हेलो दोस्तों, आपका एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल उर्जित जीएस एकेडमी में। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे मौलिक अधिकार के बारे में और हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जाना कि मौलिक अधिकार आखिर है क्या। ठीक है, उसी के तहत जो है आज हम बात करेंगे समानता का अधिकार। ठीक है, जो कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जो समानता का अधिकार है वो अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक है। ठीक है, तो इसके बीच में जो अनुच्छेद है जैसे 14 हो गया, 15, 16, 17, 18, ये क्या कहता है? 5 जो अनुच्छेद हैं इस दौरान कहते क्या हैं, क्या होता है, मतलब इन सभी के बारे में जो है हम जानेंगे। दोस्तों, बहुत सारे वीडियो जो है उर्जित जीएस एकेडमी में अपलोड हैं, इतिहास के हों चाहे ज्योग्राफी के हों, सभी के, तो आप वहाँ से जो है जाके डिटेल में पढ़ सकते हैं। ठीक है, चैनल पे जो नया है या पहली बार जुड़ रहा है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल सब्सक्राइब करे और वीडियो जो है निरंतर मेरे द्वारा बनाया जा रहा है वीडियो का जो है वो लाभ ले। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू कर लेते हैं। समानता का अधिकार, सबसे पहला अनुच्छेद है 14, यानी विधि के समक्ष समानता। यानी विधि का समक्ष समानता का मतलब जो है कानून के समक्ष सब, छोटा बड़ा, देसी विदेशी सब समान है। ठीक है, मैंने मतलब ये विदेशी जो नागरिक है उनको भी ये अधिकार प्राप्त है। ठीक है, तो विधि के समक्ष समानता यानी प्रत्येक नागरिक, चाहे वह देश का नागरिक हो या विदेशी नागरिक, सब पर अधिकार जो है ये अधिकार लागू होता है और समान है ये। ठीक है, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, किसी भी प्रकार से, यानी विधि के समक्ष समानता। ठीक है, ये हो गया 14 में। 15 क्या कहता है? 15 ये कहता है कि धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म आदि स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, कि फलाना इस जाति का है या इस धर्म का है, इस लिंग का है या यहाँ पे पैदा हुआ, इन सब पे बिल्कुल भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये अनुच्छेद 15 कहता है। ठीक है, राज्य द्वारा किसी नागरिक के प्रति केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, स्थान को लेकर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये अलग से है, एक ही चीज़ मैंने इसको एक अलग से बताने की कोशिश की आपको। ठीक है, राज्य यानी देश भी हो सकता है और अपना स्टेट भी हो सकता है। ठीक है, तो राज्य द्वारा किसी नागरिक के प्रति केवल धर्म, मूल, जाति, वंश, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, ये अनुच्छेद 15 कहता है। ठीक है, 16 क्या है? 16 ये है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। यानी कहने का मतलब कोई भी वैकेंसी, कोई भी जॉब होगा, उसमें किसी भी प्रकार का जो है क्या नहीं किया जाएगा, विभेद नहीं किया जाएगा, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा जन्म, जाति, इन सब के आधार पर। ठीक है, कि आप इस जाति के हो इसलिए आपको ये जॉब नहीं मिलेगी, सबको समान होगा। इसमें एक अपवाद है, अपवाद वो है जो आरक्षण है। ठीक है, रिजर्वेशन जिसे हम कहते हैं, तो रिजर्वेशन अपवाद है। ठीक है दोस्तों, अलग अलग चीज़ें हैं रिजर्वेशन की भी। ठीक है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, डिस्कस करेंगे तो बहुत समय लगेगा कि आखिर रिजर्वेशन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। फिलहाल हम केवल इस पे बात करेंगे कि अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। ठीक है, अनुच्छेद 16 में राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर समानता होगी। यानी राज्य सरकार या केंद्र सरकार कोई भी पद नियुक्ति होगी, कोई वैकेंसी निकलेगी, सभी को अवसर समान रूप से दिया जाएगा, यानी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये है ये समानता का अधिकार पढ़ रहे हैं हम अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। प्रश्न बहुत बार पूछे जा चुके हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ, एक एक प्रश्न, एक एक शब्द में प्रश्न बने हुए हैं। आप देख लीजिए पुराने पेपर, सभी में बने हुए हैं। ठीक है, अब अनुच्छेद 17 क्या कहता है कि छुआछूत यानी अस्पृश्यता का अंत। ठीक है, जो पहले चलता था वो बिल्कुल उसका अंत है। ठीक है, अंत कर दिया गया है, अस्पृश्यता का अंत दिया गया है 17 में। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि छुआछूत या अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद के तहत संविधान में वर्णित है, तो वो है 17 के। ठीक है दोस्तों, जो छुआछूत है ये शहर में तो नहीं कह सकते, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में आज भी ये जारी है, पूरी तरह से नहीं। अब तो धीरे धीरे जागरूकता आई है, लेकिन पहले बहुत था। तो ये जो है ये अस्पृश्यता का जो है अंत है 17 में। अब 18 क्या कहता है? उपाधियों का अंत। यानी अब आप कुंवर फलाना, राजा महाराजा फलाना ये नहीं लगा सकते, केवल शिक्षा संबंधित और आर्मी की जो उपाधियाँ दी गई हैं, इसके अलावा आप कोई सी भी उपाधि नहीं लगा सकते कि हम फलाने राजा महाराजा, हम फलाने ठाकुर, ये और ये सब नहीं है।
ठीक है, यानी सबको समानता, इसीलिए समानता का जो है ये अधिकार है 14 से लेकर 18 तक। तो अनुच्छेद 18 क्या कहता है? उपाधियों का अंत। ठीक, चलिए अगला है स्वतंत्रता का अधिकार। क्या कहता है स्वतंत्रता का अधिकार? अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 सभी नागरिकों को 6 तरह की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। 6 प्रकार की स्वतंत्रता। कौन कौन सी स्वतंत्रता है? पहली स्वतंत्र है बोलने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति दर्शाने, मत देने, विश्वास एवं अभियोग लगाने की मौखिक, लिखित, छिपे हुए मामलों पर स्वतंत्रता देता है। यानी आप बोलने के लिए एकदम बिल्कुल स्वतंत्र हैं, लेकिन हर कुछ देश के प्रति ये सब चीज़ें जो है ये नहीं बोलना है। ठीक है, हर आदमी जानता है कि उसे क्या बोलना है। ठीक है, तो ये बोलने की जो है अभिव्यक्ति है। ठीक, हम बोल सकते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा है शांतिपूर्ण सम्मेलन में भाग लेने की स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, यानी हम कोई सम्मेलन में बिना किसी भी नागरिक को बिना हथियार के शांतिपूर्वक संगठित होने का अधिकार है। और सार्वजनिक संगठनों में भाग लेने का अधिकार है, प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन उसमें किसी भी प्रकार का हथियार और ये इस तरह से संगठन की मतलब देश के प्रति हथियार लेके देश के प्रति बोलना, ये सब चीज़ें जो है ये इसके तहत नहीं आता है। ठीक है, अब इसी में जो पॉइंट है, स्वतंत्रता का उपयोग केवल सार्वजनिक भूमि पर बिना हथियार के किया जा सकता है। ठीक है, बिना हथियार के। यह व्यवस्था हिंसा, व्यवस्था, गलत संगठन एवं सार्वजनिक शांति भंग करने के लिए नहीं है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये हिंसा करना, अव्यवस्था फैलाना, गलत संगठन एवं सार्वजनिक शांति भंग करने के लिए ये आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आपको मौलिक अधिकार दिए गए हैं, पर वो किसी को नुकसान पहुंचाने इन सब के लिए नहीं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। संगठन व संघ बनाने का अधिकार। आपको राजनीतिक दल बनाने का अधिकार है। कंपनी, साझा, फॉर्म, समितियां, क्लब, संगठन, व्यापार संगठन एवं लोगों को अन्य इकाई बनाने का आपको अधिकार है। ठीक है, अगला है व्यवसाय आदि की स्वतंत्रता का अधिकार। इस अधिकार में कोई अनैतिक कृत्य शामिल नहीं है। जैसे महिलाओं को, ठीक है, व्यवसाय करना, यानी किसी प्रकार का मानव तस्करी, इसे आप व्यापार मत करिए। ठीक है, व्यवसाय मत समझिए। ठीक है, ये आपको मतलब ये करने की इजाज़त नहीं है। यानी आप व्यवसाय कीजिए, ऐसे व्यवसाय कीजिए जो आपके हित के लिए हो, लेकिन अनैतिक रूप से व्यवसाय करना जो है इसके तहत नहीं आता है। ठीक है, जैसे विस्फोटक हो गया, हानिकारक औषधियाँ हो गई, इसको ये शक्तियाँ आपको, ये अधिकार प्राप्त नहीं है। निवास की स्वतंत्रता, यानी हम कहीं पर भी रह सकते हैं। भारत के नागरिक देश के किसी भी हिस्से में निवास कर सकते हैं। हालांकि सार्वजनिक व्यवस्था, अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये कि अगर आप जाके अंडमान एंड निकोबार में द्वीप समूह में जारवा जनजाति के पास रहने की अगर इच्छा रखते हैं तो वो कतई नहीं माना जाएगा। ठीक है, जैसा कि इसमें आप देख लीजिए। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि भारत के नागरिक देश में कहीं भी किसी हिस्से में बस सकते हैं। हालांकि सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था या अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा के आधार पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। ठीक है, तो सरकार ने पहले से ही सेंसिटिव जोन घोषित कर रखा है जारवा जनजाति के क्षेत्र वाले जहाँ रहते हैं वो, तो आप वहाँ नहीं बस सकते। बाकी इसके अलावा कहीं पर भी जो है बस सकते हैं। पैसे की स्वतंत्रता, यानी सभी नागरिक को कोई भी व्यापार या पेशा या व्यवसाय करने का अधिकार है, बशर्ते वह व्यापार अवैध या अनैतिक ना हो। ठीक है, साथ ही कानून राज्य के व्यवसाय व्यापार करने के लिए आवश्यक तरीके, तकनीकी योग्यता संबंधित कानून बनाने से संबंधित नहीं रोकता हो। ठीक है, तो ये आप ये भी जो है कर सकते हैं। इस तरह से 6 तरह के जो है, कितने तरह के, 6 तरह के हमें स्वतंत्रता मिली हुई है, और हमने उसका जो है मतलब हम उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब जो है अनुच्छेद 15 था, 19 था। 20 क्या कह रहा है? अपराध के लिए दोष सिद्ध से संबंधित संरक्षण। अनुच्छेद 20 कहता है किसी भी अभियुक्त या दोषी करार दिए गए व्यक्ति को, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी अभियुक्त या दोषी करार दिए गए व्यक्ति, चाहे वह देश का नागरिक हो या विदेशी या कंपनी या परिषद का कानूनी व्यक्ति हो, को मनमाने और अतिरिक्त दंड से संरक्षण प्रदान करता है। कहने का मतलब ये कि जब तक आपका दोष सिद्ध नहीं हो जाएगा तब तक आपको दोषी नहीं माना जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ एग्जाम्पल बताया मैंने। यदि किसी भी व्यक्ति को अपराध के लिए तब तक दोषी नहीं ठहराया जब तक कि ऐसा कोई कार्य करते समय जो व्यक्ति अपराध के रूप में आरोपित है कि प्रवर्त विधि का अतिक्रमण नहीं किया हो।
किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए दो या दो से अधिक बार जो है दंडित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, किसी भी अपराध के लिए अभियुक्त व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी के लिए बाध्य नहीं कर सकते। कहने का मतलब भैया खुद किसी को भी अपने आप के खिलाफ ही जो है बाध्य नहीं कर सकते। अनुच्छेद 21 क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा राज्य द्वारा उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं कर सकता है। ठीक है, यानी विधि के तहत, ठीक है, स्थापित प्रक्रिया के अलावा राज्य द्वारा उसके जीवन अभिव्यक्ति स्वतंत्रता से वंचित नहीं कर सकता है। ठीक, अब इसी में एक और जोड़ा गया है 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान किया जाएगा। ये जोड़ा गया है अनुच्छेद 21A में। ठीक है, अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया है। और साथ ही जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक है, कमेंट्स बॉक्स में बताइए किस अनुच्छेद के तहत आता है। उसमें जो है बताया गया है, एक ये जो मौलिक कर्तव्य जो है ये जोड़ दिया गया है। इस तरह से 6 मौलिक कर्तव्य हो गए हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से दोस्तों ये वीडियो जो है समाप्त हुआ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा। इससे पेपर मतलब एग्ज़ाम में ज़रूर प्रश्न आएंगे। और बहुत जल्द जो है हम अगले वीडियो को जो है देखेंगे। ठीक है, पढ़ते रहिए, अपने सुझाव ज़रूर दीजिए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।